गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आफ्टर 10 आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आफ्टर 10th के बाद आपके लिए ITI बेटर है या फिर डिप्लोमा बेटर है। ठीक है, दोनों में से आप क्या करना चाहते हो या फिर क्या कर सकते हो, दोनों में आपका क्या क्या फैसिलिटी है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक बने रहिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिप्लोमा और ITI के बारे में डिफरेंसेस पता चल सके, दोनों में क्या क्या फैसिलिटी होते हैं वो पता चल सके और पूरा एकदम डीपली नॉलेज आपको मिल सके, ताकि इस वीडियो के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पे क्लियर नहीं हो सका है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक बात और, इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक आप वॉच करते रहिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है ग्लेशियर टेक्निकल हब, जिसको आप अभी देख रहे हैं, तो इस पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके भाई, आपके बहन, ठीक है, आपके कोई और भी रिलेटिव या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड लोग हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट हो सके, लाभ मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि आफ्टर 10 हमको यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में जाना तो है, बट हमारे लिए बेटर कौन है, ठीक है, किस फील्ड में हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग को जॉब मिल सकता है, किस फील्ड में जाएंगे हम तो हमारा जो फ्यूचर है और बेटर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं टॉपिक 10th, ठीक है, तो 10th करने के बाद आपको अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो अभी जस्ट बताएं कि आपके पास दो ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है हमारे पास यहाँ पे ITI करने का, और एक मिलता है आपको यहाँ पे डिप्लोमा, जिसको हम लोग यहाँ पे पॉलिटेक्निक के भी नाम से जानते हैं। ITI का मतलब पता है क्या होता है? ITI का मतलब होता है आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो क्या करता है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करवाता है। उस प्रकार का जो हमारे पास इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ITI के नाम से जानते हैं। डिप्लोमा जैसे आप करते हो या फिर जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आप कीजिएगा तो आपको एक इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। किसको? इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, JEE। और जैसे आप यहाँ पे इसको करते हो तो आपको एक प्रकार का ट्रेनर का पोस्ट मिलता है। ठीक है, किस प्रकार का? तो इंडस्ट्रियल ट्रेनर का पोस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे एक ट्रेनर का, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस पता है, अभी हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में, डिग्री में आपको डिफरेंसेस पता चल गया कि आपको यहाँ पे अगर आप ITI करते हो तो आपको एक ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा करते हो तो आपको एक यहाँ पे JEE का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी आफ्टर डिप्लोमा आप एक JEE बन सकते हो। इसके बाद सेकंड की बात किया जाए, सेकंड तो हमारा जो ITI होता है वो 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का। ठीक है, और अगर डिप्लोमा की बात किया जाए तो डिप्लोमा हमारे पास कितने साल का होता है? 3 इयर्स का, 3 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, और इसमें ब्रांचेस बहुत सारे मिलेंगे। ITI में तो उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड के नाम से जानते हैं, यहाँ ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो ITI में उतना ज़्यादा अभी ट्रेड है नहीं। इससे पॉपुलर ट्रेड की बात करेंगे, इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे सेपरेट कि कौन कौन सा ट्रेड है। तो जिससे आपका फिटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, ठीक है, सर्वर होता है, तो ये सब आपका जो ट्रेड है थोड़ा सा नामी ट्रेड है। ठीक है, मार्केट में पॉपुलर है, बहुत जल्दी जॉब मिलता है। अगर डिप्लोमा की बात करेंगे तो आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो आपका ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, ये सब में आपको जॉब लेने में आपको ईजी होता है। नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, थर्ड जो पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो क्या हो गया कि आपको यहाँ पे डिग्री मिलेगा एज ए ट्रेनर, यहाँ पे मिलेगा एज ए डिग्री आपको जूनियर इंजीनियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर सैलरी की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे आफ्टर 10th अगर आप ITI करते हो तो 2 साल में आपका ITI कंप्लीट होगा। अगर आपको यहाँ पे जॉब की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जॉब, अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेते हो,
ध्यान समझिएगा, एक होता है गवर्नमेंट जॉब और एक मिलेगा आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो आईटीआई अगर किए हो तो सबसे ज़्यादा चांस, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग यहाँ से पॉजिटिव में आते हैं, ठीक। अगर आप आईटीआई करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लेने में आपको ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आपको आईटीआई लेवल पे बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, चाहे वो रेलवे हो चाहे और भी कोई सेक्टर हो, ठीक है। खासकर तो रेलवे में बहुत ज़्यादा आईटीआई पे वैकेंसी निकलता है। तो आप आराम से आईटीआई जब किए हैं तो आप आराम से रेलवे में, खासकर रेलवे में, ठीक है, आराम से ईजी वे में आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपको कम टाइमिंग में आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है। और प्राइवेट जॉब भी करोगे तो इजी वे में आपको प्राइवेट जॉब मिल जाता है। तो अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये आपको प्राइवेट जॉब में मिलेगा, आपको आईटीआई करके इतना ही मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 20 से 25 हज़ार का सैलरी स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको पैकेज कम मिलेगा सैलरी का, बट आपको गवर्नमेंट जॉब इजी वे में या फिर प्राइवेट जॉब आपको इजी वे में मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं डिप्लोमा लेवल पे, ठीक है। अगर डिप्लोमा लेवल पे अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो इसमें जब भी जॉब मिलेगा तो एज ए एक आपको इंजीनियर का जॉब मिलेगा। किसका? एज ए इंजीनियर का, ठीक है। किस प्रकार का इंजीनियर भाई? तो जूनियर इंजीनियर का एक जॉब मिलेगा। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जॉब की बात करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट जॉब इसमें भी, और एक हो गया आपको यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जॉब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो जॉब मिलेगा वो आपको जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट पे मिलेगा, चाहे आप एसएससी लेवल पे जाइए और आरबी लेवल में जाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आप स्टेट लेवल का जेई बनिए, तो जेई बनने का बहुत सारे सेक्टर हैं, ठीक। बहुत सारे सेक्टर में आप जेई बन सकते हैं। एसएससी लेवल में का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, उसको आप क्लियर करके एक अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। इसके बाद आप रेलवे में भी आप जेई बन सकते हैं। इसके बाद स्टेट लेवल का जेई बन सकते हैं, आपको यहाँ पे जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग जेई बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आपका यहाँ जो सैलरी आपका स्टार्ट होगा वो 40 से 45 हज़ार के बीच स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डबल सैलरी भी आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे एज ए ट्रेनर हो भाई, आप यहाँ पे क्या हो, एज ए इंजीनियर हो, तो ऑटोमेटिकली है कि आपका सैलरी क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होकर ही आपको यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हो तो प्राइवेट जॉब आपको यहाँ पे कम से कम तो 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार के बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग पैकेज मिलता है आपको यहाँ पे, मंथली पैकेज, ठीक है। मंथली जो आपको सैलरी होगा 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। कब? जब आप डिप्लोमा करके प्राइवेट जॉब लेना चाहते हो। तो वहीं आईटीआई में देखिए जॉब तो जल्दी मिल जाएगा, बट आपका इसका सैलरी क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये सब चीज़ थे हम लोग यहाँ पे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं जो कि हमारे का इसके बाद क्या कि नेक्स्ट हमारा क्या बेनिफिट है, ठीक है, या फिर क्या लॉस है आईटीआई या फिर डिप्लोमा पे, वो चीज़ को देखिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है आईटीआई में, ठीक है। इसके बाद होता है डिप्लोमा में, ठीक है। तो सबसे इजी वे में आपको जॉब मिल रहा है, तो सबसे इजी वे में जॉब मिलेगा आपको आईटीआई में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है डिप्लोमा लेवल पे, क्योंकि आपको एक जेई का पोस्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कंपनी में कोई काम करते हो तो एक बॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले एक ऑनर हो गया, उसके नीचे मैनेजर होता है, इसके बाद बहुत सारे स्टाफ होते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जब आप बीटेक करते हो, ठीक है, तो बीटेक के नीचे क्या होता है, बहुत सारे डिप्लोमा वाले लोग मिलते हैं। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ पे आईटीआई वाले लोग होते हैं। तो सबसे कम वैकेंसी होता है बीटेक लेवल का, इसके बाद डिप्लोमा का, इसके बाद आईटीआई का। अगर हम लोग बीटेक करते हैं तो एक एई का पोस्ट मिलता है, असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है। तो अगर एक एई है तो उसके नीचे कम से कम आपको यहाँ पे 10 जेई रहते हैं, ठीक है। एक एई के अंतर्गत कम से कम तो 10, मान के चलते छोटा सा एग्जांपल 10 जेई, और 10 जेई है तो 10 जेई के अंदर कम से कम क्या हो जाएगा, 100 गो आईटीआई वाले लोग, ठीक है। मतलब एज ए ट्रेनर हो यार, एज ए लेबर का काम आपको मिलेगा, ठीक है। क्या कि आप ट्रेनिंग किए हो तो ट्रेनर के जैसा ही काम मिलेगा। तो एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे वैकेंसी किसका हो गया, यहाँ पे आईटीआई वाले का। तो सबसे ज़्यादा सीट होता है आईटीआई वाले का, वैकेंसी होता है। इसके बाद होता है डिप्लोमा वाले का, इसके बाद होता है बीटेक वाले का। यानी एक एई का पोस्ट निकालेगा तो 100 आईटीआई वाले का वैकेंसी निकालेगा और 10 जेई का वैकेंसी निकालेगा। तो सबसे ज़्यादा
जॉब का जो चांसेस बनता है वो ITI लेवल पे बनता है। तो आप चाहते हो कि कम पैकेज में या फिर कम टाइमिंग में हमको जॉब लेना है तो आप आराम से इजीली वे में ITI करो। आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा हमको स्टैंडर्ड लेवल का जॉब लेना है, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, ठीक है, थोड़ा कंपटीशन फेस करेंगे, तो आराम से आप यहाँ पे JEE कीजिए। बात समझे? तो आपको दोनों के बारे में डिफरेंसेस बता दिए। मेरा मानना है कि आप 10th के बाद आप यहाँ पे ITI मत कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्टेबल हैं, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड आपका ख़राब है, पूरा फैमिली का फाइनेंशियल दिक्कत है, तो क्या है आराम से आप यहाँ पे ITI कर सकते हैं। ITI में क्या है कि आपको टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगता है। अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म निकलता है उसमें ITI का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो कम पैसा में आपका यहाँ पे ITI का निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट से भी करना चाहते हो तो 30 से 35 हज़ार रुपये हार्डली से हार्डली लगता है, आप ITI आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ITI का तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं, ठीक है, तो बहुत 30 क्या बहुत भी 20, कोई तो 20-25 में भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो 30 से 35 हार्डली के मान चलिए, हार्डली से हार्डली 30 से 35 हज़ार रुपये आपको ITI में लगेगा, प्राइवेट से भी करोगे तो। बस यही अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा करते हो तो कम से कम 1 लाख रुपया, ठीक है, आपको यहाँ पे कम से कम 1 लाख रुपया आपको लगेगा 3 साल का डिप्लोमा करने में एक अच्छे कॉलेज से। एक अच्छे कॉलेज से कीजिएगा तो 30 से 35 हज़ार रुपये में, ठीक है, मैक्सिमम बता रहे हैं, आराम से आपका डिप्लोमा ITI कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पैसा भी कम लग रहा है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में, दोनों में आपका पैसा कम लगेगा ITI में, ठीक है, और जॉब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आप चाहते हो कि हमारे पास पैसा कम है, फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक है, हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं पढ़ाई में, तो आराम से आप ITI कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, हमको हमारा जो फैमिली है सपोर्ट कर सकता है, हम और पढ़ सकते हैं, एक स्टैंडर्ड जॉब ले सकते हैं, तो आराम से आप यहाँ पे आंख बंद कर डिप्लोमा के बारे में सोचिए। 3 साल का जो पॉलिटेक्निक है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। और दोनों का जो आपका लेवल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, दोनों 9-10 से ही पूछता है, ठीक है, बट इसका जो एग्जाम होता है थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल का होता है, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम हार्ड होता है, ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है। तो क्या है कि हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में डिफरेंस बताएं। मेरा तो मानना है कि आप आराम से JEE बनिए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट लीजिए, और अगर आपके पास टाइम कम है, पैसा की दिक्कत, तो आराम से आप ITI के बारे में सोचिए आँख बंद कर। तो दोनों के बारे में डिफरेंसेस बता दिए। सोचना आपको है कि करना क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो, चाहे बहुत सारे टीचर का वीडियो, ठीक, बहुत सारे टीचर की बातों को सुनकर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, और आपको डिसीजन लेना है कि आपका पूरा फैमिली का बैकग्राउंड को देखते हुए, आपका सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, आप पढ़ाई में कैसे हो, आगे पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, तो हर चीज़ को बैठकर सोचिए आराम से अच्छे तरीके से, इसके बाद डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेना आपका काम है, ठीक है। हम जैसे टीचर लोग खाली बस एक गाइडलाइन देते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि करना क्या क्या है, दोनों में से बेटर कौन है। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे, ठीक है, वो क्लियर हो चुके होंगे, जो आपका डाउट हो गया होगा, जो डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके हम आएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर बोलते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।